Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog। थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ये है गुलबर्गा ट्रिप पार्ट 1। तो हम लोग गुलबर्गा की ट्रिप पर निकले हैं। ये रास्ते में यहाँ पर एक्वेरियम था जो कि मैं ऐज़ल को दिखाने के लिए उतरी थी। हम लोग को गुलबर्गा पहुँचते पहुँचते असर हो गई और यहाँ पर देखिए ऐज़ल का रिएक्शन उनके दादा असद को देखने के बाद और उनके गोद में जाने के बाद वो वहाँ से बिल्कुल उतरना नहीं चाह रहे थे। जी आप कौन है वो? अरे दादा से तुम फोन पे बात करके भाग रहे थे नहीं? अब यहाँ भागने जगह नहीं है। तो ये है मेरे ससुर जी जो कि रास्ते में उनसे मुलाकात हुई। उनकी वहीं पर नौकरी है और वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, कैलीग्राफर भी है एंड उर्दू, इंग्लिश एंड कन्नड़ा इन 3 लैंग्वेजेस में भी वो कैलीग्राफी लिख सकते हैं और इस तरीके के बोर्ड्स भी लिखते हैं माशाल्लाह से। और वो है मेरे नाना ससुर जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छी सिंगिंग करते हैं। गुलबर्गा पहुंचते पहुंचते तकरीबन मगरिब हो चुकी थी हम लोग को। फिश कहाँ है ऐसे लम्बो? और हम लोग घर पहुंच गए। ऐज़ल एक्वेरियम और फिशेस को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए। और घर में एक पर्शियन कैट भी थी। स्टार्टिंग में तो ऐज़ल बहुत डरे कैट को देखकर, लेकिन उसके बाद जब कैट को करीब लाकर उनके हाथ से सहलाए तो फिर जब उनका डर निकल गया और एंड तक यहाँ गुलबर्गा से वापस घर को गए तक भी वो कैट को याद कर रहे थे और उसी के साथ खेल रहे थे। एक बार बच्चों का डर निकल जाए ना, फिर बच्चे पेट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ते। बहुत ज़्यादा बच्चों को लगाव हो जाता पेट से। और ये बहुत ही खूबसूरत अरेंज किया हुआ गार्डन है जिसमें एक्वेरियम भी है एंड बहुत ही ओपन प्लेस एंड खुली स्पेस है बच्चों के खेलने के लिए। और ऐज़ल को ये झूला इतना पसंद आया कि वो बिल्कुल उतरना नहीं चाह रहे थे। आ जाओ ऐज़ल, आ जाओ, आजा, चलो 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 जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उसके बाद हम लोग आ गए जिसकी वजह से गुलबर्गा बहुत फेमस है उस प्लेस पर, और वो जगह है ख्वाजा बंदे नवाज़ की दरगाह, जिनको ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसु दराज भी कहा जाता है। पहली बार लाइफ में किसी दरगाह को मैंने यहाँ पर विज़िट किया एज ए विज़िटर, क्योंकि ये बहुत मशहूर है और बहुत से लोग अलग अलग प्लेसेस से यहाँ पर आते देखने के लिए। कितने का है भैया? 800 रुपये। 150 में देते तो लेती थी मैं। 250। ये एंटर होने से पहले ये रास्ता था और यहाँ पर ये सारी दुकानें लगी हुई थी। बहुत सी चीज़ों के प्राइसेस पूछे मैंने, लेकिन मुझे हैदराबाद एग्ज़िबिशन से ज़्यादा यहाँ पर महंगे दिखे। और हैदराबाद में जब शॉपिंग करने की आदत हो जाती है चार मीनार पे या फिर एग्ज़िबिशन वगैरह में, तो ये चीज़ें और ज़्यादा महंगी लगने लगती है।
क्योंकि ऑलरेडी हमको ये सब चीज़ों का रेट्स पता होता है। उसके बाद यहाँ से एंटर करते हुए हम लोग पहुँच गए सहन में, जहाँ से दरगाह का रास्ता शुरू होता है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने फुटवेयर निकाल कर रख दिए और यहाँ से पूरा नंगे पाँव ही अंदर तक जाना है। दरगाहों को अंदर से स्पेशली मैंने सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में ही देखा है। खुदा और मोहब्बत और जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, फर्स्ट सीज़न, सीज़न 2, सीज़न 3, इन सब में दरगाहों को अंदर से दिखाया गया है, हीरो की पूरी आधी स्टोरी। तो यहाँ आकर मुझे वही याद आ रहा था। ये था जुम्मा का दिन और यहाँ पर अच्छी खासी पब्लिक मौजूद थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग दुरूद फातिहा के लिए और जुम्मा के दिन ज़ियारत के लिए आए हुए थे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मज़ारें होंगी ये मैंने नहीं सोचा था। और सिर्फ यहाँ पर एक ही मज़ार नहीं है, बहुत सारे हैं, उनके नवासों के और उनके रिश्तेदारों के, ख्वाजा बंदे नवाज के। और सामने यहाँ पर नेम्स भी लिखे हुए थे किस किस के यहाँ पे मज़ारे हैं। लेडीज़ को अंदर अलाउ नहीं है, सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। जेंट्स अंदर जाकर जो भी दुरूद फातिहा पढ़ना है वो जाकर पढ़ रहे थे। हम लोग तो सिर्फ बाहर से ही नेम्स देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। और अब ये जो प्लेस दिख रही है, स्पेशली ये जो धागे यहाँ पर बंधे जा रहे हैं, यहाँ पर लोग आके ऊपर से सिक्के फेंक रहे हैं। ये बिल्कुल सेम खुदा और मोहब्बत का सीन मुझे याद आया, जहाँ पर वो हीरो धागा बांधता है और सिक्के फेंकते हैं। तो और यहाँ पर एज़ल अपने दादा का हाथ पकड़कर पूरा घूम रहे थे दरगाह। उसके बाद इस रास्ते से हम लोग अंदर से होते हुए आए तोते की खबर पर, जो कि बहुत मशहूर है। तोते की मज़ार, तोते की खबर कहकर। उसकी ख़ासियत ये है, लोग वहाँ पर इसीलिए जाते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे, ये उन लोग का मानना है, अब ये सही है या गलत इसका पता नहीं, कि जो छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, 4-5 साल हो जाते हैं, उनको यहाँ की शक्कर चटाने पर वो बोल लेते हैं। नहीं लेना मैं फोटो अच्छा का तो कैसा का हां चले पकड़ के डालती नहीं हां अम्मा देख मैं झाड़ में बच्चा को कितने डालेंगे, खा जल्दी शक्कर खा, जल्दी जाएंगे, जल्दी लेंगे, ऑटो लेंगे, खा। तो एक एग्जाम्पल देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर बेचारे बच्चे को ज़बरदस्ती वो पूरी शक्कर खिला रहे थे ताकि बच्चा अच्छा बोल सके। लोगों को इसके पीछे की हिस्ट्री और इसकी हकीकत कुछ पता ही नहीं होती, लेकिन फिर भी जो बात मशहूर होते हुए आती है बस उस पर अंधाधुंध फॉलो करते चले जाते हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। और इस प्लेस की स्पेशल बात ये है, उन लोगों ने कहा कि कुछ एक सोने का थाला था जो कि ऊपर चला गया, उसको जब लेने जा रहे थे कोई, ये बताया वहाँ के एक शख्स ने।
और यहाँ पर जितनी गुंबदें अलग अलग नज़र आ रही है, सबके अंदर अलग अलग मज़ारें मौजूद है जो कि उनके रिश्तेदारों की है। Look at here, Azal. Azal. उसके बाद हम लोग को एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करना था। हम लोग पार्टी अटेंड किए। और बताइए कैसा लगा ये व्लॉग। एज़ल इज़ ए बिग लवर ऑफ कैट्स। कैट्स बहुत पसंद है एज़ल को, और अब तो पूरा डर भी निकल गया है। तो कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइए। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर ये व्लॉग अच्छा दिखा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।